ओम शांति। आज 31 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर है, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ही झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ये नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। घर में जाने से नशा सोडा वाटर, बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो जाता है। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में हैं, भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुड़ने के पानी तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भपका बहुत है, माया का बाहर से देखने में बहुत भपका है, बहुत ही जो है माया लुभावनी लगती है, सुहावनी लगती है। अंदर पोलम पोल लगा हुआ है, द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो, तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेना तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्यौहार हैं इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं, वो सब जो है संगम के ही यादगार हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बात नहीं है, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं। वह तो फिर भी बनेंगे, कल बाद भी 5000 सालों के बाद भी फिर से बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की आम सारी दुनिया की सेवा कर रहे हो। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की सेवा कर रहे हो। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं है। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। तुम जो है शिव बाबा पर जो है संगम युग पर अपना पूरा पूरा जो है शिव बाबा पर जो है मन बुद्धि से पूरा पूरा जो है बलि चढ़ते हो, पूरा पूरा बलिहार जाते हो शिव बाबा पे। तो शिव बाबा जो है 21 जन्म जो है तुम्हारे के ऊपर बलि चढ़ते हैं, तुम्हें ईश्वर की बादशाही देते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है,
सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते हैं कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। परमात्मा शिव को वृक्षपति कहते हैं क्योंकि कल वृक्ष का वो पति है, सबसे टॉप पर है। वो जो है उसका जो है बीज रूप है, कल वृक्ष का बीज है। तो तुम भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। बुद्धि से क्या जानते हैं? बुद्धि से हम जो है सारी सृष्टि चक्र को जानते हैं। बुद्धि से जो है, जो हम बुद्धि से जानते हैं वही रहेगा, लेकिन जो आँखों से देखते हैं वह नहीं रहेगा। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बुद्धि से हम जो है जो भी जो है हम जो है इस समय जो है ज्ञान जो है खजाने अर्जित करते हैं, जो है अपने अंदर जो है जो भी हम भरते हैं, जो भी जो है हम जो है सारे गुण शक्तियाँ बाबा की भरते हैं, वह जो है वही हमारे साथ चलेंगे जो है। बाकी जो है जो कि जो है कुछ जो है हम इन आँखों से देखते हैं, जो भी हमारे पास जो कि विनाशी चीज़ें दिखाई देती हैं वह सब जो है कुछ नहीं रहेंगे। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी बोनी बन जाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, यहाँ ही जो है संगम युग पर ही हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्योंकि जो है हम जो है कांटे थे, हमारे अंदर जो है हम विकारों के वश होकर हम जो है पतित बने हुए थे। तो सारे अवगुण हमारे अंदर थे जो है, तो यहाँ ही हम अपने अंदर जो है गुण शक्तियाँ भर रहे हैं। तो हम गोया फूल बन रहे हैं। वहाँ सब फूल ही फूल है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसे जैसी धारणा ऐसा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप भी अब पूरी करते हैं। अभी तुम आ गए, बाबा कहते हैं अभी तुम बाबा के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं, वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बोधि नाम, फिर बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन मतभेद कितनी है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। बाबा के जो 33 करोड़ देवताओं का गायन है, 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं, वो इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। सारे भारत देवी देवता धर्म में है। इतने जो है देवी देवता धर्म जो है कई सारी जो है इतने सब आते हैं देवी देवता धर्म के जो है 33 करोड़ जो है बाबा ने बताया है। ये सारे जो है केवल जो है सतयुग त्रेता में ही नहीं होंगे, ये पूरा जो है देवी देवता धर्म जो है इसमें 33 करोड़ जो है आत्माएं आती हैं। चीन जापान है तो बोधि नाम, फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन मतभेद कितना है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है। नंदीगण भी है परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने बताया है कि हम परमधाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पाठ बजा रहे हैं।
तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, या अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के पिता, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। तीसरा नेत्र मतलब जो है दिव्य बुद्धि। बाबा जैसे ही आते हैं तो हमें दो जो है जन्म से दो हमें जो है गिफ्ट मिल जाते हैं, एक दिव्य बुद्धि का और एक दिव्य नेत्र का। तो जो है बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दीवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मुसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वो लोग तो दुनिया के लोग तो जो है उसका नशा करते हैं, दूसरा जो है माया का नशा करते हैं, उसका मदिरा का नशा करते हैं, लेकिन जो है हमें जो है नारायणी नशा कि हम जो है सतयुग में जाके जो है हम जो है नारायण बनेंगे। वो जो है हमें नारायणी नशा जो है रहना चाहिए। हम वही कल पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। दुख की बात ही नहीं। सतयुग में सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं महलों में तुम्हारे सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं है। बाजे बजते रहेंगे मतलब ये सिंबॉलिक बताया है कि जो है इतनी जो है खुशी रहेगी, जो है इतना सुख रहेगा कि जो है हमेशा जो है खुशी में रहेंगे। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शनाइयाँ बजती थी। तो हो सकता है बाबा जो है इसका मतलब यही बजा रहे होंगे, जो स्थूल के बाजे की भी बात हो सकती है कि सदैव महलों में सतयुग त्रेता में बाजे बजते रहेंगे। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना रहे देंगे, स्वर्ग बना रहे हैं। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। बाबा जो है सर्विस के बारे में सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो है ये सेंटर खोलने के लिए कि थोड़ी सी ज़मीन लेके जो है हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलो। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। बाबा जो है भिन्न भिन्न जो है सेवा की बातें बता रहे हैं, हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्म बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश जरूर नर का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है, छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है।
यही राजयोग है, मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। ये ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त तुम जो है इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अच्छी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है, आप मैं मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में आएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। आगे बाबा कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाए लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं। थोड़ा बोलना है, आहिस्ते बोलना है, चुप रहते हैं। तुम्हारे में बहुत सभ्यता होनी चाहिए। तभी ये हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। देवताओं में बहुत फजीलत यानी सभ्यता थी। यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है, असभ्य है, कुछ भी अक्ल नहीं है। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकेल दिया है। सर्वव्यापी कहकर बाबा की निंदा कर दी ना, ग्लानि कर दी। माया ने एकदम बुद्धि को गॉड्रेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। इसका बुद्धि का ताला खोलते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिवान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सब की बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे। बंदर जैसी चलन थी, अब हम सब जान गए। बाबा जो है बंदर मिसल को, बंदर बुद्धि को जो है मंदिर लायक बना रहे हैं संगम युग पर आकर। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। सो तुम जानते हो मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानता। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनेगा। भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे बेबी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारण करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। बाबा कहते हैं आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे, मतलब जो है वहाँ जो है झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है कि जो है बहुत देवी देवता धर्म की आत्माएं निकलेंगी ना, और बहुत घरों में जो आगे चल के सेंटर्स वगैरह खुलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल जो है बहुत घर जो है स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। मेहनत है ना, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से हिलाएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आए वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा है संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। इस गीत में गीत है नई उम्र की कलियां। बाबा इसका वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया। वंडर तो ये है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई। यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। बंदर कौन है,
जो जो है हम मनुष्य जो है बंदर बुद्धि ही थे ना, तो इस तरह कहते हैं कि जय भगवान ने बंदरों की सेना ली। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है, फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई, ये भी समझते नहीं हैं, ये भी कुछ समझते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए, अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। क्योंकि 63 जन्म मतलब द्वापर से तो सारे खजाने जो है व्यर्थ ही तो गवाए हमने जो है, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर हर एक कर्म किया, तो जितने भी खजाने थे हमारे पास थे सब व्यर्थ गवाए। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वयं प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो। जो बाबा से हमें गुण शक्तियाँ जो भी कुछ मिलता है, जितने खजाने मिलते हैं, जितनी शक्तियाँ मिलते हैं, जितने जो है हमें बाबा हमें जो है वरदानों से भरपूर करते हैं, उन सब को समय प्रति समय और परिस्थिति प्रमाण उनको स्वयं प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी यूज़ करेंगे। उनको जितना यूज़ करेंगे तो उतना जो है वो जो है जमा होते जाएंगे, और जो है नहीं करेंगे यूज़ तो लूज़ हो जाएंगे। मतलब जो है वो लूज़ हो जाएगी। कोई चीज़ लूज़ हो जाती है तो क्या है, उसकी जो है शक्ति ख़त्म हो जाती है ना, तो जो है इसलिए जो है उनको यूज़ करो। कोई मशीन यूज़ नहीं करते, कोई भी औजार हम यूज़ नहीं करते तो बड़े बड़े ख़राब हो जाता है कोई भी चीज़ जो है। इसलिए जो जितना हम खजानों को स्वयं प्रति और औरों के प्रति यूज़ करेंगे, उतना जो है वो बढ़ते जाएंगे और जो है उनके जमा होते जाएंगे। और यही जो है यथार्थ विधि है जमा करने की। तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप हम बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्यार एक ऐसा रूहानी नशा है, ऐसा अनुभव है कि जो है उसके आगे कोई भी चीज़ जो है तुम्हें जो है हिला नहीं सकती, डुला नहीं सकती। क्योंकि जो दूसरे जो है दुनिया वाले जो है जो माया का नशा करते हैं या दूसरे जो है मदिरा का नशा करते हैं, उसमें तो इंसान जो है और गर्त में उतरता जाता है और भंवर में फंसता जाता है। उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता शक्तिहीन होता जाता है और जो है कमज़ोर होता जाता है। लेकिन परमात्मा प्यार एक ऐसा रूहानी नशा है कि जितना इस नशे में जो है आप डूबे रहेंगे, जितना इसके नशा आपके उसका रंग चढ़ा हुआ होगा, जितना आपको इसका एक बार टेस्ट लग जाएगा, तो फिर जो है कोई भी रुकावट जो है, कोई भी जो है माया की जो है माया या कुछ भी जो है कोई भी परिस्थिति जो है, कोई भी आपका लिए असंभव कार्य भी जो है आपका संभव हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा प्यार में इतनी शक्ति है कि वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।